हेलो बच्चों, स्वागत है आज के क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए बाबू, एक बार कमेंट में बता दीजिए कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 का चैप्टर 1 का पार्ट नंबर 4, ठीक है, जिसमें हम लोग जानेंगे सोइंग के बारे में, ठीक है ना। सम बेसिक प्रैक्टिसेस फॉर क्रॉप प्रोडक्शन का दूसरा नंबर पॉइंट है ये। पहला नंबर पॉइंट हुआ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल था। आज हम लोग दूसरा नंबर पॉइंट के बारे में देखेंगे जो क्या था, सोइंग। ठीक है, सोइंग मतलब होता है सीड को बोना, ठीक है ना, बुआई जिसको बोलते हैं हम लोग। खेत में जब सीड को बोया जाता है उसको सोइंग बोला जाता है, ठीक है ना। उसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि सोइंग कैसे कैसे किया जाता है, ठीक है, सोइंग क्या होता है, ठीक है ना। तो ये पार्ट 4 है बाबू। आप पार्ट 3 नहीं देखे हैं, पार्ट 2 नहीं देखे हैं, पार्ट 1 नहीं देखे हैं, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बाबू, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बाबू मेरे साथ, ठीक है। एक बार कमेंट में जरूर बता दीजिएगा क्या हाल है आप लोग का, ठीक है ना बुआ। चलिए देखते हैं। चैप्टर 1 है क्लास 8 का, ठीक है, साइंस का चैप्टर 1 है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का पार्ट नंबर 4 है, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है कि ये पार्ट नंबर 4 है, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे सोइंग के बारे में। सोइंग मीन्स क्या होता है? सोइंग का हिंदी होता है वो बुआई। बुआई खेत में जब हम लोग सीड को बोते हैं ना, मतलब छींट देते हैं, उसी को बोला जाता है सोइंग, ठीक है। चलिए देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग seed in the soil for growing the crop is called sowing। बोल रहा है बुआ, वैसा प्रोसेस, वैसा विधि जिसमें हम लोग सीड को क्या करते हैं, खेत में स्प्रेड कर देते हैं, यानी कि फैला देते हैं, बो देते हैं, ठीक है। उसी को क्या बोला जाता है बुआ? तो सोइंग बोला जाता है। उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? सोइंग बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए बुआ, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। व्हाट इज सोइंग, एग्जाम में भी आता है, डिफाइन सोइंग, ठीक है। व्हाट इज सोइंग, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। इसका दूसरा नंबर पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। द सीड ऑफ द क्रॉप आर सोन इन द सॉइल वंस इट इज प्रिपेयर बाय प्लगिंग, लेबलिंग एंड मैन्यूरिंग। बोल रहा है बुआ, एक बार सीड बोने से पहले खेत को हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से प्लगिंग कर लेते हैं, उसका लेबलिंग कर लेते हैं, उसमें खाद डाल देते हैं, ठीक है। तो अब सीड का बुआई करते हैं हम लोग, सीड का सोइंग किया जाता है, ठीक है ना। प्लगिंग मीन्स होता है खेत को जोत देना, खोद देना, ठीक है। लेबलिंग मीन्स होता है उसको लेबल कर देना, हैंगा देना, जिसको भोजपुरी में बोला जाता है हैंगा देना, ठीक है, मतलब लेबल कर देना, ठीक है ना। मतलब कहीं ऊंच और कहीं खाल नहीं रहे, पूरा लेवल में रहे खेत। और तीसरा क्या होता है? मैन्योरिंग, मतलब खाद उसमें डाल दे, ठीक है। खाद डाल दीजिएगा तो उससे क्या होगा, सॉइल का शक्ति और बढ़ जाएगा। आपका जो क्रॉप होगा वो क्या होगा, और भी मतलब ज्यादा लाभ देगा आपको, मतलब ज्यादा मात्रा में क्या देगा, अनाज देगा, ठीक है। तो चलिए दूसरा नंबर भी पॉइंट आप लोग देख लिए होंगे। प्लगिंग करते हैं पहले, उसके बाद लेबलिंग किया जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है, मैन्योरिंग किया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हम लोग प्लगिंग के बारे में देखे थे, प्लगिंग मीन्स क्या होता है, ठीक है। और लेबलिंग मीन्स नहीं अगर जानते हैं तो वो जानिए, लेबलिंग मीन्स होता है सॉइल को एक लेवल में कर देना, लेवल बराबर कर देना, ठीक है, कहीं कुछ खाद नहीं है। और मैन्योरिंग में जानिए खाद मतलब खेत में दिया जाता है उसको मैन्योरिंग बोलते हैं, ठीक है। खाद मीन्स हो गया जो मतलब खाद नहीं बोलते हैं, वो जो सॉइल का शक्ति बढ़ाता है उसको खाद बोला जाता है, ठीक है। इसके बारे में वो अगले पार्ट में हम लोग चर्चा करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। फर्टिलाइजर एंड मैन्योर का एक थर्ड नंबर पॉइंट है, सम बेसिक प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में जो पढ़ रहे थे क्रॉप उगाने में, तो उसका 3 नंबर पॉइंट है मैन्योरिंग एंड फर्टिलाइजर के बारे में, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, उसके बारे में समझेंगे हम लोग अगले पार्ट में। पहले हम लोग देखते हैं सोइंग का तीसरा नंबर पॉइंट, ठीक है। सोइंग का तीसरा नंबर पॉइंट क्या कहता है? बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड ऑफ हाई यील्ड आर सेलेक्टेड। बोल रहा है बुआ, सोइंग करने से पहले सीड का गुड क्वालिटी का चुनाव कीजिए बुआ, ठीक है। सबसे बढ़िया सीड का क्वालिटी लीजिए और उसको क्या कीजिए बुआ, तो खेत में बोइएगा तो क्या होगा, फायदा होगा। अब होगा बिना मतलब का सीड उठा लीजिएगा, जाके गोबर ले खेत में छीट दीजिएगा, कहिएगा मेरे तो क्रॉप नहीं ग्रो किया, तो कैसे ग्रो करेगा। अच्छा सीड को जब क्या कीजिएगा बुआ, लीजिएगा उसको ले जाकर खेत में जब उसको छिटिएगा, बोइएगा, रोपिएगा, तो क्या होगा, अच्छा सा क्रॉप उगेगा और वो ज्यादा से ज्यादा अनाज देगा आप लोग, ठीक है। चलिए ये तो हम लोग जान गए सोइंग के बारे में 3 पॉइंट, ठीक है। अब हम लोग एक नोट दिया गया है, नोट मीन्स होता है ये महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, ठीक है। इसके बारे में जानिए क्या बोल रहा है। सीड आर सोन इन द सॉइल आइदर बाई हैंड और बाई सीड ड्रिल। बोल रहा है बुआ, सीड को हम लोग
हाथ से भी बो देते हैं, और एक और माध्यम होता है सीड ड्रिल से भी क्या करते हैं, सीड को बोया जाता है। ठीक है, तो सीड ड्रिल क्या होता है, तो ये देखिए, ड्राइविंग बाई ट्रैक्टर। सीड ड्रिल वो उपकरण है, वो मशीन है जिसको हम लोग ट्रैक्टर से क्या करते हैं, चलाते हैं। ठीक है, तो उसी को सीड ड्रिल कहा जाता है। उसमें सीड रख दीजिएगा, और सीक्वेंस के हिसाब से क्या करता है, सीड को मतलब मिट्टी में मतलब डाल देता है। ठीक है, और हाथ से छीटिएगा तो हाथ से होगा मतलब छीटा जाता है, काम चल जाता है। लेकिन अगर मॉडर्न युग में देखा जाए तो सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बड़े बड़े जब जाइएगा, बड़े बड़े फील्ड में जब खेती किया जाता है, बाहर जब जाइएगा दूसरे जगह स्टेट में, चाहे विदेश विदेश में, अलग कंट्री में, तो वहां पे इस सब का चीज का ज्यादा उपयोग किया जाता है। हमारे इंडिया में तो बुआ इसका भी उपयोग अब किया जा रहा है। अब तो बुआ बहुत अच्छा मशीन आ गया। ठीक है, तो इसका उपयोग हम लोग कर रहे हैं क्रॉप को उगाने के लिए। ठीक है ना, सीड को मतलब ड्रिल करने के लिए, अंदर डालने के लिए, मतलब मिट्टी में डालने के लिए क्या चीज का उपयोग करते हैं, तो सीड ड्रिल का। ठीक है, उम्मीद है सीड ड्रिल समझ में आ गया होगा। सीड ड्रिल मतलब भोजपुरी में अगर समझना चाहे ना, तो वैसा मशीन जो सीडवा को आराम से धरती में क्या करे, डाल दे। और बुआ अगर मान लीजिए आपको एक बीता पे क्या करना है, सीड को लगाना है, तो सफा एक ही बीता पे लगाएगा, उसको सेट कर दिया जाता है मशीन में। ठीक है, हाथ से रोपिएगा तो कहीं बुआ एक बीता से तनी कम हो जाएगा, कहीं एक बीता से 14 हो जाएगा, तो तनी सेकेंड हो जाता है हाथ से। ठीक है, बोले में चलिए रोपने में एडवांटेज ऑफ सोइंग ऑफ सीड विथ द सीड ड्रिल। बोल रहा है बुआ एडवांटेज देखना है क्या चीज का, सोइंग का। सीड ड्रिल से जब हम लोग क्या करते हैं, उसको लगाते हैं खेत में, सीड को जब सीड ड्रिल से लगाते हैं हम लोग खेत में, तो उसका एडवांटेज क्या होता है, उसका फायदा क्या होता है, तो उसके बारे में जान लीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उसका भी वो 3 पॉइंट लिखे हैं, ध्यान दीजिए। This shown the seed with this is shown the seed uniformly at correct depth and intervals। बोल रहा है बुआ सीड ड्रिल का उपयोग करके जब हम लोग सीड को रोपते हैं तो वो क्या करता है, करेक्ट डेप्थ में, मतलब जितना डेप्थ में आपको चाहिए उतना डेप्थ में क्या करता है, उसको डालता है। ठीक है, और यूनिफॉर्मली मतलब क्रमशः एक लगातार पोजीशन में क्या करेगा, उसको डालेगा। ठीक है, मशीन का काम है, उसको जगह सेट कर दीजिएगा, वही ना करेगा। हाथ का काम है, अब हाथ से कर रहे हैं, मान लीजिए करते करते किसी का याद आ जाए, तो एक बीता की जगह पर 2 बीता लगा दीजिएगा, 2 बीता दूर रोक दीजिएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो वही बात है, मशीन को तो पूरे 1 बजे का सेट कर दीजिएगा, कोई चलेगा, चलेगा कि नहीं, चलिए वही बात है। सीड ड्रिल का फायदा बहुत सारा होता है। दूसरा नंबर देखिए फायदा क्या होता है, एडवांटेज क्या होता है, दिस अलाउज प्लांट टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। बोल रहा है कि जब वो क्रॉप क्या करता है, ग्रो कर जाता है, तो उसको उचित मात्रा में सनलाइट मिलेगा। ठीक है, अच्छा से अगर जो रोपाएगा तो अच्छे से ग्रो करेगा, उचित मात्रा में सनलाइट मिलता है। और वाटर और मिनरल्स कहाँ से मिलता है, तो वाटर और न्यूट्रिएंट्स मतलब न्यूट्रिएंट्स मतलब विटामिन, वाटर और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है, तो सॉइल से मिलता है। ठीक है, उचित मात्रा में। ठीक है, सब चीज बढ़िया से मिलेगा। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, सोइंग बाई यूजिंग सीड ड्रिल ऑल्सो सेव टाइम एंड लेबर। बोल रहा है बुआ सीड ड्रिल का उपयोग करके अगर आप सीड को क्या करते हैं, रोकते हैं, तो वो क्या करेगा, आपके टाइम को भी बचाएगा, और क्या करता है बुआ, तो लेबर को भी मतलब नहीं खटने देता है, लेबर का भी रुपया आपका बच जाएगा। ठीक है ना, अब मान लीजिए आपको बुआ बहुत बड़ा एक फील्ड में खेती करना है। ठीक है, तो उसमें कम से कम 5 आदमी चाहे 10 आदमी तो लेबर लगेगा। अब 5 आदमी 10 आदमी का खर्चा जोड़ लीजिए बुआ, कम से कम अगर एक 1000 रुपये लेगा तो 10,000 रुपये तो लेबर एक कॉस्ट हो गया, लग गया कि नहीं, तो महंगा पड़ जाता है। मशीनों तो क्या होता है, सस्ता पड़ जाता है। ठीक है ना, तो वही बात है, सीड ड्रिल का उपयोग कीजिए, खेती करने में बहुत फायदा होगा। ठीक है, चलिए बाबू आपको वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट में जरूर बताइएगा, और कोई प्रॉब्लम होगा तो जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है बाबू तो एक लाइक कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा फेसबुक। चलिए बाबू मिलते हैं पार्ट नंबर 5 में। ठीक है, ये 4 था, 5वां पार्ट में हम लोग मिलते हैं कल। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा बाबू, और अपने दोस्त लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसे सब्सक्राइब भी करा दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय बाबू।